अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा और मोहतरम भाइयों, आज हम रियाजी जो सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक है उसके तीसरी बुक का चैप्टर नंबर 1 उसका लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 लेसन पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स और प्लेस वैल्यूज़ के बारे में थे। आज का लेसन जो इस सबक में 3 चीज़ें बाकी रह गई हैं, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स, और दूसरा टॉपिक है एस्टिमेशन। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। ये 3 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स के बारे में मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी बुक है। पहली बात तो ये है, यहाँ पर पेज नंबर 28 की लेफ़्ट साइड पे पहला मुस्ततील में पहले रेक्टेंगल में दिया गया है कि नंबर लाइन पर जब भी हम लेफ़्ट से राइट साइड को जाते हैं तो नंबर्स की वैल्यूज़ बढ़ती जाती है। नंबर्स इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और नंबर्स डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो इनकी वैल्यू जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं तो एक एक करके वैल्यू गिरती रहती है, कम होती रहती है। और नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिस पर दुनिया के तमाम नंबर्स बराबर फासले पर इक्वल इंटरवल्स पर ज़ाहिर किए जाते हैं। यह नंबर लाइन का पहला हमने इसका तारुफ पढ़ा हुआ है। तो कंपेयरिंग कैसे करते हैं? कंपेयरिंग में 3 चीज़ें हम देखते हैं नंबर्स की कि आया वो नंबर इक्वल हैं 2 नंबर्स को कंपेयर करना है, मवाजना करना है कि वो 2 नंबर इक्वल हो सकते हैं, एक ग्रेटर देन हो सकता है, यानी एक नंबर ग्रेटर है दूसरा नंबर स्मॉलर है। तो इसके लिए हम देन का यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन या स्मॉलर देन का। ये 3 चीज़ें हैं। इसको की इफेक्ट में दिए गए हैं इसी पेज पर, पेज 28 पर। तो 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। अच्छा, ये जो अलामत है, जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है ये कॉर्नर है इसका, और ये इस तरफ ओपन स्पेस है। तो जिस तरफ इस अलामत का मुंह खुला हुआ है वो नंबर ग्रेटर होता है। अब इस तरफ है तो ये नंबर ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। जो इस तरफ है, ये जो कॉर्नर है इसकी साइड पे जो नंबर होगा वो स्मॉलर होगा या लेस होगा। लेस मतलब छोटा, कम। तो ये हैं 3 सिंबल्स, इनका इस्तेमाल करेंगे। अब नंबर दिए गए हैं हमारे पास, 100 इज़ ग्रेटर देन 100 और दूसरी तरफ है 80। तो 100 ग्रेटर है तो ये अलामत आएगी। अगर 80 इस तरफ है तो 80 इज़ लेस देन 90, 80 इज़ लेस देन 100 और 80 इज़ इक्वल टू 80, 80 के बराबर है। इसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन का मुख्तलिफ तरीके से। अब हम नंबर्स का मवाजना यानी कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। 3 डिजिट नंबर्स लिखते हैं कुछ, 350 और 245 दिया गया, 350 और 245। अब आपने बताना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है। ये 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 है, तो दोनों का पहला डिजिट देखेंगे, ये है 3, इसका मतलब ये है 300, और ये 2 है, ये है 200। तो 200 नंबर लाइन पर पहले आएगा, 300 बाद में आएगा। इसका मतलब ये है कि 350 इज़ ग्रेटर देन 245। अब एक और नंबर 567 और 582, 567 और 582 2 नंबर दिए गए हैं। पहला डिजिट देखेंगे 5 है, ये भी 5 है, इसमें 500 100 प्लेस पे सेम डिजिट है।
दूसरा डिजिट है टेंस प्लेस पे 6 है, 6 टेंस का मतलब है 60, और दूसरा डिजिट यहाँ पर 8 है, 8 टेंस का मतलब है 80। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है? 8 टेंस वाला ग्रेटर है, इसका मतलब ये वाला नंबर 567 ये स्मॉलर है नंबर और 582 ग्रेटर है। तो सिंबल कौन सी आएगी? 567 इज लेस देन 582। तो एक और नंबर मैंने लिखा है 4100 और यह है 4099। तो इनको कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। देखें 1000 प्लेस पर है 4, ये भी 4 सेम है। 100 प्लेस पर 1 है और यहाँ 100 प्लेस पर 0 है, आगे है 99। तो ये इसका मतलब ये है 0 100 और 99, 9 टेंस और 9 वंस हैं, तो ये 99 बन गया और ये है 100। तो इसमें से आप बताएं ग्रेटर कौन सा होगा? 4100 ग्रेटर होगा, 4099 स्मॉलर होगा। तो ये है कंपेयरिंग। इस पर एक्सरसाइज भी आगे आएगी। एक और नंबर लिखते हैं। फ़र्ज़ किया ये तो हमने 2-3 डिजिट नंबर लिए हैं, एक 4 डिजिट नंबर लिए। अब एक नंबर लेते हैं 4 डिजिट और एक नंबर लेते हैं 3 डिजिट। 3 डिजिट ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है और ये सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है। तो जब भी नंबर ऑफ डिजिट्स जिस साइड के ज़्यादा होंगे वो ग्रेटर होगा। 1000 इज़ ग्रेटर दैन 999। तो 3 डिजिट नंबर हमेशा, चाहे वो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर हो या सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर हो, वो हर 3 डिजिट नंबर से छोटा होगा। अब एक नंबर लिखते हैं 101, 110। अब इनमें से बताएं कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। 101, 110, पहला डिजिट 1 है, यहाँ भी 1 है, 100, 100 इक्वल। अगला डिजिट 0 है, यहाँ पर 110 है, इसका मतलब ये टेंस हैं। 110 का मतलब 10 वंस हैं और यहाँ 1 वंस है, इसका मतलब ये है स्मॉलर और ये है ग्रेटर। सिंबल कौन सी आएगी? 101 इज़ लेस देन 110। इस तरह बच्चों को मुख्तलिफ नंबर्स लिख कर उनमें से बताएं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है या कौन सा नंबर इक्वल है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डर, नंबर्स का ऑर्डर। नंबर्स का ऑर्डर 2 तरह का होता है। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डरिंग नंबर्स की तरतीब 2 तरीके से की जाती है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉलर से ग्रेटर की, असेंडिंग का मतलब है ऊपर की तरफ जाना। आमतौर पे सीढ़ियाँ दिखाई जाती हैं बच्चों को समझाने के लिए 1 क्लास में, 2 क्लास में, तो सीढ़ियों के ज़रिए बंदा ऊपर जा रहा है, ये है असेंडिंग ऑर्डर। और नीचे आना किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ ट्रैवल करना, सफ़र करना, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप मुख्तलिफ नंबर्स को, मुख्तलिफ किस्म के 3-4 नंबर्स को लिखेंगे, फिर हम कहेंगे कि इनमें से डिसेंडिंग ऑर्डर को लिखें और इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो इसके लिए एक क्वेश्चन भी दिया गया है। क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन 4, पेज नंबर 33 पर है। वो कहते हैं कि मेक 5 नंबर्स लेस दैन 321 एंड राइट देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एक डिजिट दिया गया है, एक नंबर दिया गया है 321। इससे 5 नंबर्स बनाएं, कोई भी इससे स्मॉलर हो। यह है 300, तो आप 300 की जगह 200, 213 इन्हीं 3 डिजिट से भी बना सकते हैं। इनके अलावा डिजिट्स भी 321, 213, इस तरह 231 एक और डिजिट बन गया। 100 से बना है 132, 123,
और यही 300 से भी बना सकते हैं। यह 321, तीसरा बना लें, दूसरा बना लें 312। ये 5 डिजिट हैं। अब इनको हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यहाँ पर। तो इनमें देखें, सबसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ, ऊपर की तरफ जाना है। सबसे स्मॉलर डिजिट कौन सा होगा इन 5 में से? 100 वाले दोनों स्मॉलर हैं, 200 वाले उनसे बड़े हैं, 300 वाला सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटे ये 2 हैं। अब इन दोनों में से तय करेंगे कौन सा छोटा है। 132, 123। तो पहला है 123, फिर है 132, फिर है 213, 110 है और यहाँ 3 10s, 231 और सबसे बड़ा है 312। और इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे स्मॉलर, फिर 132, आखिर में 123। ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। इस तरह प्रैक्टिस करवाएं। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन 4 देखा है। अभी हम क्वेश्चन 1, 2 और 3 को देखते हैं। एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो इसमें बताया गया है कि यूज सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल इन द गिवन बॉक्सेस। अब नंबर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक नंबर हम ले रहे हैं नंबर 3, 857, 8 ये इक्वल हैं दोनों। अच्छा, 694, 706, 694, 706। अब इनमें से ये बॉक्स है, इसमें इन 3 में से इक्वल तो ये दोनों नहीं है। ये है 694, ये है 706। तो इन दोनों में से एक सिंबल आएगी। देखें, पहला डिजिट है 600, अगला डिजिट है 700। इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। तो सिंबल कौन सी आएगी? ये वाली। 694 इज लेस देन 706। पहले डिजिट से पता चल गया है। अगला देख लेते हैं। सब में 100 प्लेस वाले देखें, हम एक 10 प्लेस वाला ले लेते हैं। 410, 419। अब इनमें से बताना है कौन सा डिजिट। पहला डिजिट 100 है, दोनों में सेम है। दूसरा डिजिट 10 प्लेस पे 1 है, वो भी सेम है। तीसरा डिजिट यहाँ 0 है, यहाँ है 9। तो 0 1s हैं, 9 1s हैं। तो ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर है। हम कहेंगे 410 इज़ लेस देन 419। इस तरह मुख्तलिफ सवाल नंबर्स को बच्चों को शो करके अब एनसर्कल द ग्रेटर नंबर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। उसमें एनसर्कल करना है ग्रेटर नंबर को। नंबर्स दिए गए हैं, देखें 374 और अगला है 347। तो पहला डिजिट सेम है, दूसरा डिजिट डिफरेंट है। ये 7 10s हैं, ये 4 10s हैं। तो इन दोनों में से ग्रेटर को एनसर्कल करना है। इसी तरह कोई और नंबर लिखते हैं, 5109, 5110। अब इनमें से बताएं ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है। स्मॉलर को अंडरलाइन कर दें, ग्रेटर को एनसर्कल कर दें। इस तरह आगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हुए, राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। 4 नंबर्स की लाइनें दी गई, 5 पार्ट्स हैं, कोई एक पार्ट कर लेते हैं। वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हम समझ चुके हैं, आप खुद करेंगे। पहला नंबर है 476, 471, 472, 476, 471, 472। अगला है जी क्वेश्चन 3 का 5वां पार्ट, 335, 345, 335, 345। अब इनको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और इन्हीं नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है जी। अब इनमें से सबसे छोटा नंबर
वो ये 400, 400, 400, 300, 300 इन दो में से एक छोटा होगा। अब ये 300, 300 सेम है, तो दूसरा डिजिट देखें, 3 टेंस हैं, 4 टेंस हैं, इसका मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है इन दोनों में से। तो सबसे पहले आएगा 335, फिर आएगा 345। अब 400 वाले देखें, 7 टेंस, 7 टेंस, 7 टेंस, और आखिरी डिजिट को देखा जाएगा, आखिरी डिजिट यहाँ पर 1 है, तो अगला नंबर है 471, उससे आगे है 472, उससे आगे है 476। इन्हीं को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ये पहले आएगा और ये बाकी उसके बाद उसी तरतीब में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा आखिर में। तो ये एक्सरसाइज 5 है। उसके बाद अगला टॉपिक है एस्टिमेशन। आज का सेकंड टॉपिक है एस्टिमेशन, अंदाज़ा। तो अंदाज़ा लगाना, किसी सवाल है, राउंड ऑफ द होल नंबर टू द नियरेस्ट 10 and 100। किसी नंबर को राउंड ऑफ करना यानी टेंस की पावर में लिखना, तो इसको कहते, इस टॉपिक का नाम है एस्टिमेशन। किस चीज़ की एस्टिमेशन है? राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 and 100। वैसे तो 1000, 10,000 अगला। अब हमारे पास इस सबक में नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करना है गिवन नंबर्स को। इसके लिए उसूल दिए गए हैं पेज नंबर 34 पर। वो रूल्स हैं, while rounding off to the nearest 10, if the digit at one's place is between 0 to 4 or less than 5। तो राउंड ऑफ के लिए जो सिंबल यूज़ होती है वो ये है। अब वो कहते हैं कि जब किसी नंबर को नियरेस्ट 10 के करीब तरीन तक राउंड ऑफ करना है, तो उसका हम पहला डिजिट देखेंगे जो वंस प्लेस पर है। मिसाल के तौर पर ये नंबर है 127 और 143, इसी तरह 134। 3 नंबर लिखें, तो सबसे पहले हम पहले डिजिट को देखेंगे, ये है 7, ये है 4, ये है 3, पहला डिजिट। अब वो कहते हैं पहला डिजिट 0 से 4 के दरमियान है या 5 है, यानी लेस देन 5 है। ये पहला रूल है, 0 to 4 के दरमियान है या 5 से लेस है, यानी 4.9 भी है। डेसिमल जब आएंगे तो 4.8 है, तो ये भी 5 से लेस है। तो डेसिमल्स में हम पढ़ेंगे, ये इसलिए कहा गया और लेस देन 5। 0 to 4 के दरमियान में है या लेस देन 5 है, तो उसको हम 0 से रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाए, यहाँ आएगा 0। और 13 जो ये है 100 और 3 टेंस ये सेम, तो 134 राउंड ऑफ होगा 130 के। इसी तरह 3 है, 3 को भी 0 में चेंज करेंगे और 14 टेंस यानी 100 और 4 टेंस लिखेंगे, तो 143 भी 143 140 के नज़दीक तरीन है, 134 130 के नज़दीक तरीन है, और 127। अब अगला डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर है, यानी 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक है। अगर 0 है तो वैसे ही वो 10 वंस प्लेस पर 0 है, तो वो तो 120 किसके इक्वल है? 120 के इक्वल है। वो तो राउंड ऑफ नहीं है, वो पहले से राउंडेड ऑफ है, नियरेस्ट 10 के करीब है। 127, तो ये जो 7 है इसको 0 से रिप्लेस करेंगे, और ये जो 10th प्लेस है इसमें 1 10 और ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 3 10s, और 1 को सेम रखेंगे। ये है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। तरीकाकार क्या है? पहले डिजिट को देखेंगे और फिर उसको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करेंगे, तो ये रूल है। इसी तरह हम
इसके आगे प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 में। अब नियरेस्ट 100 के लिए पेज नंबर 35 पर रूल दिया हुआ है। फ़र्ज़ के नंबर है 543, 697, 367, 301। फ़र्ज़ किया ये भी है। अब वो कहते हैं इसको नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करें तो उसके लिए हमेशा टेंस प्लेस वाला डिजिट देखेंगे। टेंस प्लेस वाला उसूल वही है, टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट है वो 0 से 5 के दरमियान में है, यानी 5 से लेस है, 5 से स्मॉलर है, 0 to 4 है या लेस देन 5 है, वही उसूल है। तो फिर क्या करेंगे, इसको 0 से रिप्लेस करेंगे और आगे सेम रहेगा। ये होगा, दोनों को 0 से रिप्लेस करेंगे, वंस प्लेस वाले डिजिट को भी। यही बात याद रखनी है। देखना इसको है, चेक कर, ये 4 है, इसको 0 से रिप्लेस करेंगे, ये भी 0, और ये 5 है, 5 सेम रहेगा। तो ये है 543 किसके नज़दीक तरीन है, 500 के, अपने 100 के। 367 टेंस प्लेस पर 5 से ग्रेटर नंबर है, तो इसको भी 0 से रिप्लेस करेंगे, और वो जो वंस प्लेस है वो भी 0, और ये जो आगे 100 प्लेस है इसमें 1 ऐड करेंगे, जवाब आएगा 400। तो 367 किसके नज़दीक तरीन है, क्यों, कौन से 100 के, अगले 100 के। इसमें 301 किसके नज़दीक तरीन है, टेंस प्लेस पर देखेंगे 0 है, तो यहाँ पर कोई नंबर ऐड नहीं होगा, ये 0 0 रहेगा, वंस प्लेस वाला नंबर भी 0 पे चेंज हो जाएगा। इस तरह ये 9 है, 9 5 से ग्रेटर है, तो ये जो 7 है इसको भी 0 और 9 प्लेस पर भी 0, और ये बन जाएगा 700। ये है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। अब एक्सरसाइज भी दी हुई है इसी अगले पेज पे, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हम उसको देख लेते हैं, वो है राउंडिंग ऑफ के बारे में। उसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, 26, 52, 327, 26, 52, 327, 385, 750। अब इनको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ भी करना है, नियरेस्ट 100 के भी, दोनों नंबर्स को। सबसे पहला नंबर है 26, तो इसको नियरेस्ट 10 के, ये 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो 6 की जगह आएगा 0, और अगला जो टेंस प्लेस है ये बन जाएगा 30। और अब इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 के, तो टेंस प्लेस को देखना है, यहाँ पर है 2, 2 5 से स्मॉलर है, तो ये 0 100 के नियरेस्ट है। 52 2 है, 5 से स्मॉलर है, तो 0, और ये 5 सेम, और ये 5 है, 5 4 से ग्रेटर है, ठीक है जी। तो ये कौन से 100 के करीब होगा, ये अपने अगले 100 के करीब होगा, ये है नियरेस्ट 100 के। 52 100 के करीब है। 327 7 है, तो वंस प्लेस पर 7, यहाँ पे 1 ऐड, और 330, और 330 कौन से 100 के करीब है, ये 327 कौन से 100 के करीब है, अपने 100 के करीब है, क्योंकि टेंस प्लेस पर 2 है। अब 385, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर इसको 0 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 390। अब ये जो 390 है, ये 385, दोनों 400 के करीब हैं, क्योंकि 8 भी 5 से ग्रेटर है, 9 10 भी 5 से ग्रेटर हैं। 400 750, तो टेंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर पहले से 0 है, ये 5 सेम रहेगा, ये 750, और 750 कौन से 100 के करीब है, 800, इसको देखेंगे, ये 5 है, 5 यानी 5 5 से ग्रेटर ही होता है,
4 से ग्रेटर है और लेस देन 5 नहीं है, 5 खुद 5 है, तो इसका मतलब इसमें 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 800। तो ये है राउंडिंग ऑफ की प्रैक्टिस। इसी तरह करना है, मैच द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100। इस तरह पहला है 19, 19 किसके करीब है? 20 के करीब है। 52 किसके करीब है? 100 के करीब है। 61 किसके करीब है? वो भी 100 के करीब है। इस तरह हम इसको मैच करेंगे। और अगला सवाल है राउंड ऑफ 26 टू द नियरेस्ट 10 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर भी प्रैक्टिस कराई गई है। एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 6 का। 26 को नंबर लाइन पर राउंड ऑफ करें। पहले नंबर लाइन बनाते हैं हम 0, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40। या इसको इस तरह भी बना सकते हैं हम नंबर लाइन 0, 10, 20, 30। ये भी नंबर लाइन है, इस पे भी। अब नंबर है 26। 26 ये 25 का निशान है, ये उससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर होगा 26। तो 26 देखें नंबर लाइन पर किसके करीब है? 30 के करीब है, तो ये राउंड ऑफ हो गया। यहाँ पर 26, 25, 25, 30, 35। अब ये 25 है, 26 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो 26 कौन से टेंस के करीब है? यहाँ 30 के करीब है, ये राउंड ऑफ हो गया, नंबर लाइन पर भी शो हो गया। इसी तरह अगला है 735 को नियरेस्ट 100 के करीब शो करना है, 735। तो इस पर हम नंबर लाइन पर हंड्रेड्स में शो करेंगे। पहला 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। अब 735 है, ये तो 700 है, 35 कहाँ पे आएगा? ये 750 है, तो 750 से थोड़ा सा पहले यहाँ पर आएगा फ़र्क। तो ये कौन से 100 के करीब है? अपने 700 के करीब है। 800 से ज़्यादा दूर है, तो इसको हम 735 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 700 के करीब आएगा। अच्छा, अब पेज नंबर 37 पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, डेफिनेशंस हैं जो अब तक हमने पढ़ी हैं। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्लेस वैल्यू, नंबर लाइन, कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग, एस्टिमेशन, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। इनमें से अक्सर चीज़ें आज हम पढ़ चुके हैं, उनकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है। उसके बाद है जी रिव्यू एक्सरसाइज। आज के लेसन का आखिरी टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है रोमन नंबर XIX किसके इक्वल है? आगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। देखें, ये है x और आगे है IX, ये है 19 के इक्वल, और XX 20 के इक्वल होता है। इस तरह XIV 14 के इक्वल है और XVI 16 के इक्वल है। ठीक है जी, ये रोमन नंबर्स लेसन नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2750। 2750 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 कौन सी प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 2000। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8720 इज इक्वल टू 8700, ये नंबर पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। 8720 ये अल्फाज में है, वर्ड्स में है। इसको न्यूमरल्स में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके बराबर है, तो इसको ए ऑप्शन को हम एनसर्कल कर देंगे या टिक कर देंगे। अच्छा जी, ये पूरी एक्सरसाइज डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पार्ट 4 है। इसका 4 नंबर दिए गए हैं, उनके 4 ऑप्शन हैं।
डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा दुरुस्त होगा? नंबर हैं 23, 25, 21 एंड 27। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले होगा 27 वाला। इसके दो ऑप्शन हैं, सी और डी, लेकिन सी में 3 नंबर्स दिए गए हैं, डी में 4 हैं, तो डी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, 16 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एज। 16 को कौन से 10 के राउंड ऑफ होगा? 6 5 से बड़ा है तो 1s प्लेस पे 0 और इधर 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20। तो 20 का ऑप्शन सी ऑप्शन है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स। 25 कैन बी राउंडेड ऑफ एज 20 और 30। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से दुरुस्त ऑप्शन खाली जगह में लिखना है। 30 के इक्वल है, 25 राउंडेड ऑफ 25 किसके इक्वल है? 30 के इक्वल है, और 24 20 के राउंड ऑफ होगा, 20 के नज़दीक तरीन होगा। इसके 5 पार्ट्स हैं, वही चीज़ें रिवाइज की गई हैं। क्वेश्चन 3, 4 कुछ नंबर्स दिए गए हैं 2, 5, 8, 11, 15, इनको रोमन नंबर्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन है 4, उसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनमें एक डिजिट को एनसर्कल किए गए। 5, 3, 4, 2, 3 को एनसर्कल किया गया, 3 है 100 प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 की 300। आगे 7063, 100 प्लेस पर 0 है, उसको राउंड ऑफ किया गया, प्लेस वैल्यू क्या होगी? 0 होगी इसकी। आखिरी अगला है 12865, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5। आगे फिर 0 है, 0 होगी। आगे 6 है, 6 टेंस यानी 60 होगी प्लेस वैल्यू 6 टेंस की। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इससे अगला सवाल है क्वेश्चन 5 और 6 है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उससे अगला सवाल है इवन और ऑड नंबर्स को अलहदा करना है। तो इवन और ऑड का लेसन 1 हम पहले अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो तो वो होगा इवन नंबर, और इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हो तो वो होगा ऑड नंबर। क्वेश्चन 7 है। इसके 6 क्वेश्चन में डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये भी आज हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 5 में है, एक नंबर है 647, इसको लिखना है कहते हैं अल्फाज में 647, और एक नंबर में अपनी तरफ से लिख लो, ये है 1, 2, 3, 4, यह है 6047। इसी नंबर को आगे हम लिखते हैं 6407, इसी नंबर को लिख देते हैं इस तरह 6470। यहाँ पर और नंबर हैं 8701, 8701, ये नंबर है। अच्छा जी, पेज नंबर 39, आज का लेसन पेज 40 तक है। इसमें फिर एक नंबर लाइन पर नंबर्स को कुछ ब्लॉक्स मिसिंग हैं। नंबर लाइन में 0 है, अगला नंबर 50 है, उससे अगला क्या होगा? 100 होगा। फिर 150 है, फिर 200 है, उससे अगला क्या होगा? 250, फिर 300, फिर 350, 400, उससे अगला बॉक्स है 400 के बाद 450। अब कंपेयर करना है 928 एंड 985 को। 928, 985, तो कंपेयर करने के लिए पहला डिजिट सेम है, दूसरा डिजिट देखेंगे वो है 2 टेंस और 8 टेंस। इसका मतलब ये स्मॉलर नंबर है या ग्रेटर है, सिंबल आएगी, ये कंपेयर कर लें। आगे नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है कि नंबर्स हैं 46 है, उसको नियरेस्ट 10 बताएं। 46 कौन से टेंस के करीब है? 5 टेंस के करीब है। और कौन से 100 के करीब है? 46 50 से स्मॉलर है, 5 10 से स्मॉलर है, तो ये 0 100 के नज़दीक है। तो इस तरह अगला नंबर है 83 राउंड ऑफ है 80 के, क्योंकि ये 3 है, और यही नंबर 83 राउंड ऑफ है 100 के 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
और ये चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज़ें हमने तफसील से पढ़ी हैं। आप लोग इन वीडियोस को देखें, पेरेंट्स ख़ास तौर पर, और बच्चों को इन कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करवाएं, नंबर्स को तब्दील करके। और इस चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक्स हैं जो हमने लेसन 1 में पढ़े, रोमन नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स। फिर लेसन 2 में प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स पढ़ा और फॉर्मेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स और 5 डिजिट नंबर्स की फॉर्मेशन पढ़ी हमने। आज के लेसन में एस्टिमेशन और ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा, और इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग इन वीडियोस को देखें, बच्चों को इनकी प्रैक्टिस करवाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।